नमस्कार, न्यूज़ 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जासमिन शर्मा। पिछले कुछ वर्षों में भारत में हवाई यात्राओं का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, यानी कि अब आम लोग भी आसानी से हवाई यात्रा कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही तकनीकी खराबियों और विमान हादसों के मामलों में भी चिंताजनक बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालिया घटना ने यात्रियों और विमानन प्रशासन को एक बार फिर से झकझोर कर रख दिया है। कैसे, विस्तार से आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल कोच्चि से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 504 में टेक ऑफ से ठीक पहले अचानक तकनीकी खराबी आ गई। फ्लाइट में कांग्रेस सांसद हिबी ईडन, राज्यसभा सांसद JB मथर समेत कई यात्री सवार थे। जैसे ही विमान रनवे पर चला, यात्रियों को लगा मानो विमान फिसल गया है और एयरपोर्ट प्रशासन ने सतर्कता के साथ विमान को तुरंत पार्किंग बे में लौटा दिया। पायलट ने नियमों का पालन करते हुए टेक ऑफ रोक दिया और इसके बाद सभी यात्रियों को सही सलामत उतार दिया गया। खुद सांसद हिबी ईडन ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी और असुविधा को साझा किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उन्हें रात 1 बजे तक दूसरी फ्लाइट का इंतजार करना पड़ा, लेकिन बोर्डिंग भी समय पर शुरू नहीं हो पाई। और ऐसी स्थितियां अब आम हो गई हैं कि जरूरी मीटिंग्स और कार्यक्रम को नागरिकों को टालना पड़ रहा है इन विमान हादसों के चलते। ये केवल एक मामला नहीं है। बीते कुछ महीनों में एयर इंडिया की कई फ्लाइट्स तकनीकी खराबी, रनवे से फिसलन या इमरजेंसी लैंडिंग के कारण चर्चा में रही है। जुलाई 2025 में मुंबई एयरपोर्ट पर बारिश के चलते एयर इंडिया का विमान रनवे पर फिसल गया, लेकिन पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया और सभी यात्री बच गए। वहीं इसी महीने दिल्ली एयरपोर्ट पर हांगकांग से आने वाली AI 315 में आग लग गई, मगर सभी यात्री सुरक्षित रहे। इससे पहले मिलान दिल्ली मार्ग की फ्लाइट भी टेक ऑफ से ठीक पहले तकनीकी जांच के लिए रद्द कर दी गई। वहीं एयर इंडिया के प्रवक्ता और एयरपोर्ट प्रशासन अलग अलग घटनाओं के बाद माफी मांगते हैं और यात्रियों को ग्राउंड स्टाफ के जरिए सहायता दी जाती है। ये भी आम है। आमतौर पर दुर्घटना की जांच शुरू होती है और अगर जरूरत हो तो विमान बदला जाता है या फ्लाइट का स्केड्यूल पुनर्निर्धारित किया जाता है, यानी कि उसे रीस्केड्यूल किया जाता है। कई बार यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, बोर्डिंग और जरूरी काम टालने जैसी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। हर बार विमानन नियामक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA विधिवत जांच और कार्रवाई का भरोसा भी देते हैं, मगर फ्लाइट ऑपरेटरों के टेक्निकल ऑडिट्स की जरूरत और भी ज्यादा महसूस हो रही है। साल 2025 में ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जून में भी कोच्चि दिल्ली फ्लाइट AI 504 में टेक्निकल रोल के दौरान तकनीकी दिक्कत आई थी और उड़ान को रद्द करना पड़ा। हाल ही के दिनों में सिंगापुर, चेन्नई और भुवनेश्वर दिल्ली की एयर इंडिया फ्लाइट्स भी तकनीकी परेशानियों के चलते रद्द करनी पड़ी। इन घटनाओं के कारण कभी पुराने विमानों की मेंटेनेंस की कमी, कभी खराब मौसम या रनवे की हालत, तो कभी अन्य तकनीकी समस्याएं। सुरक्षा के लिहाज से एयरलाइंस हालात संभाल लेती है, मगर यात्रियों की असुविधा, यात्रियों की अनिश्चितता और भरोसे की कमी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने हाल ही के ऑपरेशनल और मेंटेनेंस ऑडिट के आदेश दिए हैं। एयरलाइंस को नियमित तौर पर विमानों की जांच और स्टाफ की ट्रेनिंग पर जोर देने के निर्देश भी दिए जाते हैं। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए एयरलाइंस हर परिस्थितियों में यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतारने और मदद करने की कोशिश करती है। मगर लगातार बढ़ रही तकनीकी खराबियां देश में उड़ानों की विश्वसनीयता और विमानन सेक्टर के प्रति आम लोगों के भरोसे पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। भविष्य की सुरक्षित हवाई यात्राओं के लिए एयरलाइंस कंपनियों और प्रशासन को कड़े कदम उठाकर इस संकट का स्थायी समाधान खोजने की जरूरत है।